हेलो बच्चों, चलिए ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10 के मैथ में। प्रश्नावली 1.2 में देखिए क्वेश्चन में पहला है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में हम बताए थे कि अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है ना। आधारभूत अंगगणित का आधारभूत प्रमेय बताए थे, अभाज्य गुणनखंड कैसे वो करते हैं वो बताए थे, ठीक ना। मौसम में क्या संबंध होता है उसके बारे में आप लोगों को बताए थे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सारा की निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका पहला देखिए 140 है ना, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड आप लोग छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे। जैसे 140 है तो इसको कराएंगे, 2 से कटाएंगे, ठीक ना, फिर 2 से कटाएंगे, ठीक है, फिर इसको 5 से कटाएंगे, फिर हो जाएगा आपका 7, फिर 7 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 × 2 × 5 × 7, यानी इसको इस तरह से भी लिख देंगे, घात के रूप में लिख देंगे, ठीक ना। तो 2 बार आया तो 2 के घाते 2 हो जाएगा, गुणे 5 के घाते 1, गुणे 7 के घाते 1, ठीक है ना। उसी से चलिए इसको भी कर लीजिए आप लोग। एक और मैं इसको बता दे रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन देखिए। 38 क्या है, 38 होती 3825 है। इसको हम लोग करते हैं, चलिए करते हैं इधर। चलिए इसको 3 से कटा दीजिए, 3 से कटेगा, 3 × 3 होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 × 7 21, 3 × 5 15, ठीक ना। फिर 3 से कटाइए, 3 × 12, ठीक है, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 × 5 15, 4 × 2 = 6, 5 × 11, 3 से नहीं कटेगा, फिर 5 से कटाएंगे, ठीक है, 5×40 हो जाएगा, ठीक, 5×40 2, 5 × 5 25 हो जाएगा। फिर अब 5 से कटेगा, फिर 5 से कम 5, 5 से 35, फिर 17 से कट जाएगा, ठीक है ना। यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 70। तो ये हो जाएगा 3 पे 2 घात हो जाएगा और 5 पे 2 घात हो जाएगा, गुणे 17 पे कितना घात, 1 घात, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग इसको भी कर लीजिएगा, चौथा कर लीजिएगा, पांचवा कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यानी इसका मौसा और लौसा ज्ञात करना है, ठीक है। कह रहा है कि तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लौसा। आप लोग को एक दिन हम फॉर्मूला पिछले वीडियो में बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लौसा होता है, ठीक ना। यानी इसी फॉर्मूले का यूज प्रयोग करके हमको दर्शाना है, ठीक है ना। तो चलिए ज्ञात करते हैं 26 और 51 का मौसा क्या होता है और लौसा क्या होता है, ठीक ना। तो चलिए 26 का गुणनफल कर लीजिए, ठीक ना। 26 का गुणनफल ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक ना। 13 बार जाएगा, फिर 13 से कट जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ठीक ना। यानी 26 बराबर हम लिख सकते हैं 2 × 13 लिख देंगे, 2 पे 1 घात 13 पे 1 घात, ठीक ना। फिर 51 का क्या हो जाएगा, 51 का 3 से कटाइए, 3 × 3 3 × 7 21, फिर ये हो जाएगा आपका, ठीक ना। यानी 51 को हम लिख सकते हैं 51 = हो जाएगा 3 पे 1 × 1, एक ही बार है, 17 भी एक ही बार है, ठीक है। तो इसका मौसम क्या हो जाएगा, तो मौसम हम देखते हैं कि दोनों में या तीनों में, दोनों में जो संख्या मिलती है, ठीक है ना, तो वही मौसा होता है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो जब कुछ नहीं मिलता है तो इसका मौसम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अब देखिए लौसा में क्या अभ्यास करते हैं, तो लौसा का जो होता है लौसा = हो जाएगा, सभी को देखते हैं 2 है तो इसको भी लिख देंगे, 2 पे 1 घात है, फिर 3 पे 1 घात है, ठीक है, फिर 13 पे 1 घात है, फिर 17 है, ठीक है। गुणा कर दीजिए 6, 13 के 78, 78 में 17 को गुणा कर दीजिए, ठीक है, गुणा कर दीजिए, 7 और 56, 7 7 49 और 5 49 और 5 हो जाएगा आपका 54, फिर 1 78 हो जाएगा पूरा, फिर इसको जोड़ दीजिए 6 8 4 12 7 5 12 1 13, यानी 13 से 26 हो जाएगा, ठीक ना। 13 से क्या हो गया, 26 हो गया।
ठीक। अब मौसा हो गया और लौसा दोनों आ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, ठीक ना, संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। निकालिए चलिए, तो दोनों को गुणा कर देंगे, 26 और 51 गुणा कर दीजिए, 26 गुणे 51 कर दीजिए, ठीक ना। तो करेंगे तो गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1326, ठीक ना, 1326। देख लीजिए, गुणा करके देख लीजिए, ठीक ना। देखिए 6 6 25, ठीक ना, 2 2 5 10 हो जाएगा। देखिए आ रहा है ना, आ रहा है 1326। अब देखिए, अब फिर निकालेंगे मौसा गुणे लौसा, देखेंगे संख्याओं का मौसा गुणे लौसा, मौसा गुणे लौसा निकालेंगे। अब देख लीजिए, मौसा ये 1 आया है ना, मौसा कितना है 1 आया है, तो 1 लिख लीजिए 1, और लौसा कितना है 1326, 1326 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1326 हो जाएगा, ठीक ना। अतः आप लिख सकते हैं, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लौसा, ठीक ना, मौसा गुणे लौसा, ठीक है। ये आपका हो गया, यही दर्शाना था, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन नंबर। देखिए दूसरा क्वेश्चन में आप लोगों को मैं एक सवाल बताया था और 2 सवाल आप लोगों के लिए छोड़ दिया था, उसको उस विधि से लगा लीजिएगा, ठीक ना, उसको उसी के अनुसार। चलिए इसमें हम पहला बता दे रहे हैं, कोई एक इसमें बता दे रहे हैं, 2 आप लोग लगा लीजिएगा। तो पहला देखिए, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न संख्याओं का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो वही है जो दूसरा था उसी पर लगाएंगे हम लोग। तो 12 है, 12 का निकालेंगे हम लोग, 12 का निकालेंगे, 2 के 12 से 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर इसी तरह से फिर 15 का, ठीक है, 15 का 3 5 15 हो जाएगा, ठीक। फिर 21 का ऐसे निकाल दीजिए, 3 से 21 हो जाएगा, ठीक ना। यानी हमारा हो जाएगा 21, यानी 12 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक ना, यानी 2 पे 2 घात लिख दीजिए और गुणे 3 कर दीजिए, ठीक ना। फिर 15 को क्या करेंगे, 15 = 3 पे 1 घात और फिर 5 पे 1 घात हो जाएगा। फिर 21 को हम लिख सकते हैं 3 पे 1 घात और 7 पे 1 घात, ठीक ना। देखिए इसका मौसा निकालिए, तो हमको मौसम तीनों में जो मिलता है और सबसे छोटी घात उसको लेते हैं, ठीक ना। जैसे इसमें 3 मिला है, सबसे छोटी घात इसमें 1 है, तो 3 के घाते 1 हो जाएगा। और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हमारा 3 क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा, ठीक ना। लौसा निकालना है, तो लौसा देख लीजिए, लौसा में जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको। तो पहले तीनों में 3 मिल रहा है, उसको लिख लीजिए, 3 के घाते 1, ठीक है, और बड़ी घात लेते हैं, ठीक है। 2 पे बड़ी घात क्या है, 2 पे 2 है, ठीक ना, 5 है और क्या है 7, ठीक ना। इसको गुणा करिए, गुणा करेंगे आप लोग तो 3 दूनी 6, नहीं तो 4 4 3 12 12 पे 60, 60 गुणे 7 और 420 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हम लोग दूसरा का और तीसरा का मौसा और लौसा हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि मौसा यानी संख्या 306 और 657 का मौसा दिया है 90 ना, तो लौसा ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को हम बताया थे, एक फॉर्मूला बताए थे, ठीक है, कि लौसा बराबर होता है, लौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, ठीक ना, संख्याओं का गुणनफल बटे में मौसा, बताया थे ना आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए 306 गुणे 657 अब बटे क्या हो जाएगा 9, ठीक ना। अब इसको कटा दीजिए, 9 से घटाएंगे तो 9 3 27 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा, 3 बचेगा, 36 हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा, यानी 34 और गुणे 657। अब गुणा कर लीजिए 657 में, ठीक ना, गुणा कर लेंगे 34 का 4 4 7 28, ठीक ना, 4 5 20 2 22, 4 6 24 24 2 26, फिर 3 7 21, 3 5 15 15 2 17,
3 छक्के 18, 18 1 19 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए 8 3, ठीक ना, 6 7 13, 7 7 13 को 3, 8 1 9 11 12, ठीक ना, यानी 22,338 आ जाएगा। 22,338, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी देखिए कोई भी, ठीक ना, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त जब होती है, ठीक है ना, तो वो 5 से पूरा पूरा विभाजित होती है। आप जानते हैं, ठीक ना। तो हम देखते हैं कि ये जो 6 के पावर n है, 6 का अभाज्य गुणनखंड में अगर 5 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये इसका जो अंक होगा वो 0 पर समाप्त हो सकता है। ठीक है ना। तो चलिए हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक ना, ठीक ना। तो 6 के पावर n में, ठीक ना, 6 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना। देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ऐसे, ठीक ना, तो 2 और 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे क्योंकि 6 के पावर n में 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, नहीं आता है, ठीक ना, नहीं आता है, इसलिए, ठीक ना, इसलिए 6 के पावर n, ठीक ना, अंक 0 पर, ठीक ना, 0 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, ठीक ना। ये आपका हो गया, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक ना। भाई देखिए आप लोग हम बताए थे भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त स्वयं से विभाजित होती है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए तो उसे हम कहते हैं क्या, भाज्य संख्या, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं इसका सबसे पहला है 7 × 11 × 13 + 13, ठीक ना। इसको हम लोग करेंगे तो आएगा आपका 1001 × +13, ठीक ना। तो इसको जोड़ेंगे जब हम लोग तो 1014 आ जाएगा, ठीक है। 1014 को जब गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 × 3 × 13 × 13, ठीक ना, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि 1014 यानी इसको हल करने पर आ रहा है 1014 आ रहा है, और 1014 का अभाज्य गुणनखंड करने पर आ रहा है 2 × 3 × 13 × 13 आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो संख्या है 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 13 से भी कट रही है। इसका मतलब कि हम इसको कह सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है, ठीक ना। उसी तरह से दूसरा नंबर देख लीजिए, वो वाला है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ठीक ना। यानी इसको गुणा करने पर आएगा 5 50 40, ठीक ना, अब +5 जोड़ देंगे यानी 50 क्या हो जाएगा, 50 45, ठीक ना। इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 × आपका आएगा 1009, ठीक ना। अब इस देखिए तो 50, देखिए 50 45 जो है 5 × यानी 5 से कट जाए, इसका मतलब ये क्या है, ये भी क्या है, भाज्य संख्या है, तो लिख देंगे, ठीक ना। और तो क्या है, लिखेंगे चूंकि दोनों संख्याएं क्या है, स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित हैं, अन्य संख्या से भी क्या है, विभाजित हैं, इसलिए क्या है, इसलिए दोनों संख्या क्या है, दोनों संख्या भाज्य है, ठीक है, दोनों भाज्य हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर ये प्रश्नावली 1.2 का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए बहुत अच्छा है। एक को 12 मिनट लग रहा है और एक को क्या लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। मान लीजिए ऐसे चल रहा है, सोनिया और रवि चल रहा है, ठीक है। एक को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट और एक को 18 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो दोनों देखिए लिख देंगे वे, यानी वे प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, तो 12 और 18 के न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणक पर मिलेंगे, ठीक ना। यानी वे प्रारंभिक ठीक ना बिंदु पर 18 और 12 के न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणक पर मिलेंगे, ठीक है। तो अब क्या करिए, न्यूनतम गुणक कब होता है, इसका लॉसा अर्थात हमको इसका लॉसा ज्ञात करना होगा ना। 18 और ठीक ना 12 का लॉसा, ठीक ना 12 का लॉसा, तो निकाल दीजिए लॉसा, ठीक ना। तो निकालेंगे 18 और 12 का लॉसा निकालेंगे, ठीक ना, तो 36 आएगा, ठीक ना। 18 और 12 का लॉसा कितना होगा, 36 होगा, ठीक ना। 36 होगा, ठीक ना। अतः वे दोनों पुनः प्रारंभिक बिंदु पर स्थान पर, ठीक ना 36 मिनट बाद मिलेंगे। 36 मिनट बाद क्या करेंगे, मिलेंगे, ठीक ना। तो ये रहा आपका आंसर, यानी वे 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो आज की क्लास के लिए आज यहीं पे क्लास समाप्त होती है, और आज की क्लास में पढ़ने के लिए धन्यवाद।